ये तो जाहिर है कि अधिकार तो बहुत है उसके। हमारे बहुत ही कीमती मुकर्रिर और हमारे बहुत ही बाइज़्ज़त दोनों हमारे साहब यहाँ बैठे हुए, तो मैं हमारे यूसुफ मुशाला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपने ख़यालात रखें। यूसुफ मुशाला साहब एक सीनियर काउंसिल है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, तो मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने ख़यालात आपके सामने रखें। दोस्तों, कई बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है और मानव अधिकार क्या है, इंसानी हुकूक़ क्या है, उनकी काफ़ी अच्छी समझ डॉक्टर राम पुनियानी साहब ने, मेरे दोस्त मजीद मेनन साहब ने, मेरे भाई असलम गाज़ी भाई ने भी आपके सामने रखी है। उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। जहाँ तक कि मैं ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मानव अधिकार जो हमको दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है, वो सारे के सारे आइन जो मानव अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में उनका समावेश कर दिया गया है। ये तो एक गिफ्ट हमको दी गई। वो गिफ्ट किसको दी गई? सारे के सारे सिटीजन्स को, न मेनली सिटीजन्स को, जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी कुछ हक दिए गए हैं, लेकिन ये हक पामाल हो रहे हैं। और यही बात एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ऑस्टिन, ग्लेविन ऑस्टिन कहते, उन्होंने ये बात जब हमारा आइन बना था उस वक्त की थी। उन्होंने कहा था कि द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड द डायरेक्शन इन विच टू मूव, बट इट इज़ सोशल स्ट्रक्चर which decide how far we can move and what speed. तो सब आइन बनने के बाद, आइन के बाद हमें एक सोशल स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत हुई और उसमें हम कई हद तक नाकाम रहे। वो कौन सा सोशल स्ट्रक्चर था जो आइन खुद ने प्रोवाइड किया और जो आइन के होने के बावजूद भी वो नाकाम के कगार पर आके खड़ा हो गया। पहले तो है लेजिस्लेचर, जो हमारे चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि है वो वहाँ जाके अपनी तरफ से कानून साजी करते हैं। पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर से स्टेट की। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो पॉलिटिशियन, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट है, जो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने जितने भी कारोबार करेंगे वो आइन के मुताबिक करेंगे। और दूसरी है जुडिशरी। और जुडिशरी का क्या हक बनता है, क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर इंसान की कि जब पावर हाथ में आता है तो वो एब्सोल्यूट पावर ग्रहण करने की कोशिश करता है और उस पर चेक रखने के लिए हमारे वहाँ होती है जुडिशरी। सवाल भी ये आता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर हमारे आइन ने बनाया था, उनमें से किन स्ट्रक्चर ने, किन ऑर्गन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या हमारे प्रतिनिधियों ने एक जिम्मेदारी निभाई? आप सबका अनुभव, मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे चीफ मिनिस्टर्स या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे मिनिस्टर्स या हमारा पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई? मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आऊँगा कि क्या हमारी अदालतों ने ये जिम्मेदारी निभाई? जहाँ मैं चाहता हूँ कि सिंस आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका जवाब दूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट अदालत, जब मैं अदालत कहता हूँ तो सारी की सारी अदालत फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट की मैं बात करता हूँ। आज हम किस वी हैव रेस्ट टू दैट स्टेज कि जहाँ पर एक आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया है, 80 साल के 81 ईयर्स ओल्ड मैन, वो एक एप्लीकेशन करता है कि मुझे आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, मुझे अभी तक में ही इज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी, ही इज़ अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो बीमारी से पीड़ित है
और इस बीमारी की वजह से वो हाथ में ग्लास लेकर पानी नहीं पी सकता है, तो उसको एक सिपर की ज़रूरत है। तो मुझे एक सिपर दिया जाए। बात करो मुझे, लेकिन हम करते नहीं और हमें करने नहीं दिया जाता। चंद लोगों के पीछे हम भागते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हम जरूर करो ना, जात धर्म करो, अपने अपने मस्जिद में मंदिर में करो, राजनीति में क्यों? तो इसीलिए हमारी जड़ है हमारी सोच, और हमारी सोच बिगड़ने वाले हैं हम जिनको मानते हैं। अभी हमारे जो संविधान की बात की, हमारे सिर्फ प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, वो संविधान का आत्मा है और संविधान हमारा आत्मा है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। हमारा आत्मा संविधान है, संविधान का आत्मा प्रस्ताविका है, यानी लिबर्टी, ये जो लफ्ज फेंके हैं वहाँ, वो लफ्ज हमें हर दिन उसका एहसास होना चाहिए, होता नहीं। इसीलिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। जमीनी स्तर पर मैंने एक पोस्ट भी लिखी है। मैं सबको विनती करता हूँ, मुस्लिम भाइयों को, कि मेरा फेसबुक तो फॉलो करो। हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लिखता हूँ, यानी मानवता के लिए। ना मैं किसी धर्म के बाजू में हूँ, ना किसी धर्म के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्म अपनी अपनी निजी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ईश्वर है, सबको सब मिले, लेकिन वो राजनीति में आने से नहीं मिले। उसको धर्म को, जाति को राजनीति में लाते हैं तो वो संघ का काम करते हैं। हमारे कई मौला बोले भाइयों को मैं बोलता हूँ, पहले संघ के खिलाफ एक तो बात करो। बोलते आप बहुत दुनिया के आगे, पाटिल साहब हमें थोड़ा आगे तो पीछे पीछे। इसका मतलब है उनको मैं बोलता हूँ जस्ता नहीं, सादी बात है ना, सीधी बात है। तो मैंने कहा कि मैं अकेला कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि भागवत RSS से पैसे लेता है, तो हमारे मुस्लिम भाई को आपके पास सबूत क्या है? मैंने कहा भागवत तो पूछ ले दो ना, भागवत में पूछ लो दो। तो हम ही डरते हैं, ये डरने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही यहाँ मैंने बोला था कि हम 15-20 करोड़ है। मैं नहीं कहता कि हम पत्थर लेके, तलवार लेके रास्ते पर आए। हम कहते हैं कि संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से अभी कितने किसान हैं, देश हिल गया है ना। यदि हम सभी मुस्लिम भाइयों के संगठन बैठते हैं, दलितों के संगठन बैठते हैं, साथ में दलित आदिवासी के संगठन बैठते हैं, और उसमें से 10% भी आते हैं, तो देश हिल जाएगा, देश हिल जाएगा। मानवता की सिर्फ बात करने से थोड़ा होता है। जिन्होंने बोला कि भीख मांगने से कोई नहीं देता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ जनशक्ति की ताकत खड़ी होती है, और जनशक्ति जैसी ताकत दुनिया में दूसरी कौन सी नहीं। हिटलर को भी जनशक्ति ने हराया है, मोदी भी एक दिन जनशक्ति के साथ जाएगा, लेकिन तब तक हमारी सब बर्बादी हो गई। हमें अभी देश 2014 के पहले लाने के लिए और 100 साल काम करना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा आपके। सभी देश की संपत्ति निचोड़ के चंद लोगों के हाथ में दिए, निचोड़ के दिए, और वही संघ की आइडियोलॉजी है वो। आप लोगों ने तो पहले पढ़ना चाहिए बंच ऑफ थॉट्स, वी आर नेशन विल डिफाइन, सावरकर का हिंदुत्व और वो टिळक का सब एडिटोरियल जो पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं। बाकी आप सब शूद्र है, कोई वो मुसलमान हो, मराठा हो, कोई, बाकी आप सब शूद्र है, वो हमारे बीच के है, और आपका सिर्फ 2 समय की रोटी यही विकास है। ये संघ की आइडियोलॉजी है। यदि इसके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे और डर में घर में बैठेंगे, तो डर के घर में सड़ के मरो, आपको कोई मदद नहीं करने वाला है। जय भारत।